नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल हिंदी टीवी। मैं हूं आपके साथ फयाजा गौर। बात करेंगे त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय इलेक्शंस की। तो त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती लगातार जारी है। 3 घंटों की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। तो तीनों राज्यों की सभी सीटों पर रुझान सामने आ रहे हैं। नागालैंड और त्रिपुरा में भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा है। मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है। तो वही नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड में भाजपा गठबंधन को 41 सीटों और त्रिपुरा में 31 सीटों पर बढ़त है। तो वहीं अगर बात करें मेघालय में, तो मेघालय में एनपीपी 25 सीटों पर आगे है। भाजपा यहां 5 सीटों तक सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल्स में त्रिपुरा, नागालैंड में भाजपा गठबंधन को बहुमत का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं मेघालय में किसी को स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें अब तक के आंकड़ों की, तो मेघालय में स्थिति अब काफी हद तक स्पष्ट होती दिख रही है। यहां कॉनराड संगमा की एनपीपी 26 सीटों पर सबसे आगे दिखाई दे रही है। दूसरे स्थान पर अन्य 18 सीटों के साथ बने हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे स्थान पर जिनमें कुछ स्थानीय दल शामिल है। अगर हम बात करें टीएमसी की, तो टीएमसी अब सिर्फ 7 सीटों पर ही लीड करती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा और कांग्रेस 4-4 सीटों पर लीड कर रही है। अगर बात करें त्रिपुरा की, तो निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा त्रिपुरा में सत्ता में वापसी के लिए तैयार है कहीं ना कहीं, क्योंकि पार्टी 60 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के निशान को पार कर गई है। तो वहीं अगर 32 सीटों पर लीड कर रही है भाजपा, लेकिन इलेक्शंस की जो वोटों की गिनती है वो लगातार जारी है। अगर बात करें नागालैंड विधानसभा चुनाव की, तो नागालैंड विधानसभा चुनाव की मतगणना के शुरुआती रुझान के अनुसार सत्तारूढ़ एनडीपीपी भाजपा गठबंधन सत्ता बरकरार रखने की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। टीवी चैनलों पर दिखाए जा रहे रुझानों में एनडीपीपी भाजपा गठबंधन मतगणना शुरू होने के बाद से ही 40 से अधिक सीट पर आगे नजर आ रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया था। अगर बात करें एनडीपीपी की, तो एनडीपीपी ने 40 जबकि भाजपा ने 20 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे। मेघालय में अब पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉनराड संगमा की एनपीपी अब सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। एनपीपी ताजा रुझानों में 23 सीटों पर सबसे आगे चल रही है। टीएमसी की अगर बात करें, तो टीएमसी जो कुछ देर पहले तक किंग मेकर की भूमिका में दिख रही थी, अब सिर्फ 8 सीटों पर ही सबसे आगे चल रही है। अन्य 16 सीट पर अगर बात की जाए, तो अन्य 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। अगर बात करें हम अब इतिहास की, तो त्रिपुरा का अगर त्रिपुरा के इतिहास पर नजर मारी जाए, तो त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा मिला था। बता दें कि साल 1972 में नॉर्थ ईस्ट में कई जगहों पर पूरे राज्य का दर्जा मिला था। इन राज्यों में त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर आदि शामिल है। उस दौरान नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत उन्हें राज्य का दर्जा मिला था। त्रिपुरा की रियासत के अंतिम शासक किरत विक्रम किशोर मानकीय बहादुर देव बर्मा थे और 1949 तक उन्होंने शासन किया था। इसके बाद 9 सितंबर 1949 को रियासत को भारत गणराज्य में विलय कर दिया गया था। इसके बाद 1 जुलाई 1963 को त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहा और 21 जनवरी 1972 को इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो अगर हम बात करें मेघालय के इतिहास की, तो मेघालय भी 21 जनवरी 1972 को भारत का एक राज्य बना। अगर मेघालय के 1972 के पहले दिन की बात करें, तो मेघालय पहले असम का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब 1972 में कई राज्य बनाए गए, तो मेघालय को असम से अलग कर स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था। अब जब बात वोटों की गिनती की चल रही है, तो वहीं नागालैंड के अगर इतिहास के बारे में बात की जाए, तो नागालैंड जब देश आजाद हुआ, तो नागालैंड के नगाओं ने खुद को भी आजाद घोषित कर दिया था और वहीं भारत सरकार के साथ वो नहीं आए थे। हालांकि समय के साथ नगाओं में भी उथल पुथल हुई और साल
1957 में वहां स्थानीय नेता और केंद्र सरकार में सहमति बनी। इसके बाद 1960 में यह तय हो गया था कि नागालैंड को देश का हिस्सा होना चाहिए। फिर 1963 में 1 दिसंबर को यह कोहिमा को राज्य की राजधानी माना गया और अलग राज्य बनाया गया। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनावों की वोटों की गिनती लगातार जारी है। आपको बता दें कि 3 घंटे की काउंटिंग जो है पूरी हो चुकी है और तीनों राज्यों की सभी सीटों पर रुझान सामने आ रहे हैं। नागालैंड और त्रिपुरा में भाजपा को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनावों की वोटों की गिनती लगातार जारी है। भाजपा यहां 5 सीटों पर तक ही सिमटती हुई नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर ग्लोबल हिंदी टीवी से नीरज बाली का। जी बाली, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में जो विधानसभा के चुनावों की वोटों की गिनती लगातार जारी है, क्या कुछ पूरा अपडेट है? बिल्कुल नेहा, जिस तरह से ये पूरा देश जो है ये इन 3 चुनावों के जो नतीजे हैं जी, राज्यों के नतीजे हैं उन पर नजर गड़ाए बैठा है जी। दरअसल 2024 पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, कोई भी चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे आम जनता क्यों ना हो। जी। इस समय जो एक तो त्रासदी का माहौल कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। जिस तरह से महंगाई का दौर बढ़ता जा रहा है और सियासी पार्टियां इल्जाम लगा रही हैं और इनमें कई तरह के प्रकरण हैं जो निकलकर सामने आए हैं। फिलहाल अगर हम रुझानों की बात करें तो इस समय अगर त्रिपुरा की सबसे पहले मैं बात करूं, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अभी फिलहाल मतगणना के जो रुझान है उनमें भाजपा बहुमत के जो जादुई आंकड़े हैं उनसे भी ऊपर निकल चुकी है। भाजपा इस समय 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, ये 13 और टिपरा, ये जो पार्टीज हैं ये 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और एक अन्य भी बढ़त जो है वो बनाए हुए हैं। हालांकि भाजपा प्लस जो है अब भी पिछली मिली जो सीटें हैं उनसे भी 10 सीटें पीछे हैं। लेकिन लंबे समय तक वाम मोर्चा के गढ़ रहे त्रिपुरा, वहां पर 2018 में दक्षिणपंथी पार्टी बीजेपी ने ज्यादा महत्वपूर्ण जो जीत है वो वहां पर दर्ज की थी। और इसी तरह से अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड के जो उप मुख्यमंत्री हैं यांगथंगो पैटर्न, उन्होंने चुनावी नतीजों को देखते हुए ये कहा कि एनडीपी बीजेपी गठबंधन काफी आगे चल रहा है और हम भारी बहुमतों से वहां पर जीत रहे हैं। लेकिन इसी तरह से अगर हम मेघालय की बात करें तो चुनाव आयोग के मुताबिक इसमें नेशनल पीपल्स जो पार्टी है वो 11 सीटों पर आगे है और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी जो वो 4 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी और कांग्रेस जो है वो 3-3 सीटों पर और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो है वो 2 सीटों पर आगे चल रही है। तो कुल मिला जुलाकर अगर हम रुझानों की बात करें 3 घंटे से ज्यादा की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और बड़े अपडेट जो है निकलकर सामने आए कि एक रिपोर्ट है उसमें दावा किया जा रहा है कि प्रद्योत वर्मा की जो त्रिपुरा मोर्चा जो पार्टी है टीपीएम, भाजपा का समर्थन करने का ऐलान भी कर दिया है। कहा है कि अगर भाजपा जनजातियों के लिए मजबूती से हमारे साथ खड़ी होगी तो हम उसका समर्थन भी करेंगे। नीरज, तो मुख्यमंत्री जो है मानिक साहब पश्चिम त्रिपुरा से भी आगे चल रहे हैं। नीरज, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मेघालय में पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इतिहास जो है पलटता हुआ नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर नेहा, देखिए मेघालय जो है यहाँ पर बीजेपी जो है इस समय प्लस पर चल रही है, 5 ये सीटों पर आगे चल रही है और टीएमसी जो है वो भी 5 सीटें उनको लगभग मिलती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस भी यहाँ पर। तो कुल मिला जुलाकर ये बड़ी जबरदस्त एक हॉट सिचुएशन जो है यहाँ पर बनी हुई है और 85% यहाँ पर वोटिंग हुई थी और ये पिछले चुनाव से 10% ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो यहाँ पर काफी मजबूती से यहाँ पर निकलकर उभर कर सामने आ रहा है। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नीरज। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि तीनों राज्यों में वोटिंग की गिनती लगातार जारी है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनावों की काउंटिंग शुरू हो गई है, तो लगातार जारी है 3 घंटे से जो काउंटिंग है। त्रिपुरा में भाजपा 15 सीटों और नागालैंड में 3 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। अगर मेघालय की बात करें तो एनपीपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। तो अगर बात करें पिछले आंकड़ों की, तो यहाँ पिछले चुनाव से 4% कम रहा। 2018 में त्रिपुरा में 49 सीटों पर ही 90% मतदान हुआ था। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी 35 सीटों से कहीं ना कहीं आगे दिखाई। बीजेपी 35 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। अगर बात करें 2018 की, तो
पिछले चुनाव में जीत के बाद पार्टी ने बिप्लब देब को सीएम बनाया था, लेकिन अगर मई 2022 की बात करें तो मई 2022 में माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। वहीं पार्टी ने साहा के अंडर में चुनाव लड़ा था। वहीं अगर बात करें 2023 के चुनावों की तो भाजपा ने सभी 60 लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन ने इन पर चुनाव लड़ा है। तो टिपरा मोथा पार्टी ने 42 सीटों पर चुनाव लड़ा है। इस तरह राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला जो है देखने को मिल रहा है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनावों की वोटों की गिनती लगातार जारी है। 3 घंटों की काउंटिंग जो है पूरी हो चुकी है, जिसके बाद तीनों राज्यों की सभी सीटों पर रुझान सामने आ रहे हैं। लगातार भाजपा को कहीं ना कहीं भाजपा आगे चल रही है, कहीं ना कहीं एनपीपी आगे चल रही है। तो बड़ा ही दिलचस्प सा ये माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी एनपीपी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। वहीं नागालैंड में भाजपा गठबंधन को 41 सीटें और त्रिपुरा में 31 सीटों पर ही बढ़त देखने को मिल रही है। वोटिंग की अगर बात करें तो आइए एग्जिट पोल्स में त्रिपुरा, नागालैंड में भाजपा गठबंधन को बहुमत का अनुमान लगाया जा रहा है। मेघालय में किसी को स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है, यानी यहां हंग असेंबली के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तीनों राज्यों में जो है लगातार वोटों की गिनती जारी है।